हे एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ कामों में बिजी थी। सो गाइस, आज आप सभी का बहुत स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज हम हिंदी से जो हिंदी व्याकरण का हम लोग कर रहे हैं आजकल, उस टॉपिक से जैसे संधि से क्वेश्चन कराया मैंने, तत्सम तद्भव से कराया, विलोम शब्द कराया, पर्यायवाची करवाया, समास से करवाया क्वेश्चन। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। सारे वीडियोस आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है आज का ये टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का प्यार बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है, और यही चीज़ें हैं ऐसी जो मोटिवेट करती हैं। तो गाइज़, आप ज़रूर से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। तो देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। तो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें सही आंसर देना है। बहुत ज़्यादा ही यूनिक है, बहुत बेसिक है। यूनिक बेसिक आप दोनों बोल सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही बेसिक बेसिक पूछा जाता है जिसको देख के इजी लगता है, बट ये इजी नहीं होता है, इसको समझना बहुत टफ होता है। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइट ना लीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हिंदी अच्छा होगा। हिंदी इतना सरल नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। हिंदी बहुत ही कठिन है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका सही होगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अपरिग्रह। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे, दरिद्र कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, विनीत कहेंगे। आंसर दीजिए आप सभी लोग। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको अकिंचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, अकिंचन। अगला प्रश्न है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों, सॉरी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, जिसका ज्ञान, अच्छा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतहीन, इंद्रियमय, अगोचर। तो देखिए, इसका आंसर होगा अगोचर, ऑप्शन नंबर 4। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको कहा जाएगा अगोचर। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सकता हो। जिसे जीता ना जा सकता हो, ये वाला प्रश्न जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अजेय। जिसको जीता ना जा सकता हो उसे कहेंगे अजेय। नेक्स्ट है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? प्रथम, अग्रज, आरंभ, अग्रगण्य। आंसर होगा अग्रगण्य, ऑप्शन नंबर डी। सबसे प्रथम गिना जाने वाले को कहते हैं अग्रगण्य। नेक्स्ट है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको सुकवि कहेंगे, महाकवि, आशु कवि या राजकवि। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और आंसर होगा इसका आशु कवि। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो लगा देंगे सुकवि लगा सकते हैं, महाकवि लगा सकते हैं, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आशु कवि। अगला प्रश्न है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत के लिए
आरंभिक होगा, आद्योपंत होगा, आद्योपांत होगा, संपूर्ण होगा। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आद्योपांत। आरंभ से अंत आद्योपांत होता है। नेक्स्ट है, जिसे मापा ना जा सकता हो। जिसे मापा ना जा सकता हो, अमापित, अपर, अनुपेय, अपरिमेय। तो जिसको नहीं पता होगा, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो इसी पे लगा देंगे अमापित पे, बट इसका करेक्ट आंसर होगा अपरिमेय। जिसे मापा ना जा सकता उसको कहते हैं अपरिमेय। अगला प्रश्न है कि परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति, सूक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा अनुश्रुति। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजेय। आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसको कहेंगे अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि बरसात बिल्कुल ना हो तो क्या कहलाएगा? बरसात बिल्कुल ना होना, बिल्कुल ना होना कहलाता है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आंसर होगा इसका अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना को कहेंगे, उसके लिए एक शब्द होगा अनावृष्टि। अगला है कि सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? सरकार के प्रयास से होने वाली सूचना, जारी होने वाली सूचना को संसूचना कहेंगे, अध्यादेश, राज्यादेश, अधिसूचना। आंसर होगा अधिसूचना, ऑप्शन नंबर डी। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है अधिसूचना। नेक्स्ट है दोस्तों, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाता है। जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाता है आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त, विरक्त। आंसर होगा अनुरक्त। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे कहेंगे अनुरक्त। नेक्स्ट है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाए, उसके लिए क्या होगा? प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष। आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष, ऑप्शन नंबर डी। पर आपको ऑप्शन देके आशुतोष तो बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। आप इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई जो है सेलेक्ट करते हैं। मैं सही बोल रही हूँ, आप इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करते हैं, आप आशुतोष पर कभी नहीं जाते। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप ए बी सी में से कोई एक टिक करते, बट करेक्ट आंसर है आशुतोष। तो ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, और इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? अजान बाहु, आजान बाहु, समबाहु, विषमबाहु। देखिए यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, ये डिफरेंस है इसमें, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको अजान बाहु नहीं आजान बाहु कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों चीज़ें होती हैं कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है? इच्छित, इप्सित, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो आंसर हो जाएगा इसका इप्सित, बड़ी ही होगा यहाँ पे। जिसकी इच्छा की गई हो इप्सित कहलाएगा। अगला है, जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहेंगे। जो दो में निष्ठा रखता हो उसको क्या कहेंगे? निष्ठावान, निर्जरा, निर्लिप्त, उभयनिष्ठ। तो जो दो में निष्ठा रखता है उसको कहेंगे उभयनिष्ठ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? धर्मपुत्र, औरस, बलशाली, तेजस्वी। तो देखिए, जो धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है उसको कहते हैं औरस, ऑप्शन नंबर बी, औरस। नेक्स्ट है, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? अपने ही
कुल के नाशक को क्या कहते हैं? वंशज, कपूत, कुलटा, कुलांगर। तो अपने ही वंश का जो नाश कर दे उसको कहेंगे कुलांगर। ऑप्शन नंबर डी, कुलांगर। नेक्स्ट है, कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है, उपकार को भूल जाने वाला, जो उपकार को भूल जाए उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ, कृतकृत्य। आंसर होगा दोस्तों कृतघ्न कहते हैं। उपकार को जो भूल जाए, उपकार को भूल जाने वाला को कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। भूल जाने वाले को कृतघ्न कहते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वालों को क्या कहते हैं? गंगा से उत्पन्न होने वाले, वालों नहीं, वाले को क्या कहते, क्या कहेंगे या कहते हैं? ऑप्शन है गांगेय, गंगु, गंगपुत्र, गंगीय। तो देखिए, जो गंगा से उत्पन्न होने वाला है उसको कहेंगे गांगेय कहेंगे। क्या कहेंगे? गांगेय कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार ये वाला फिर से, हाँ, भूल जाने वाले को, उपकार भूल जाने वाले को कृतघ्न कहते हैं और उपकार को याद रखने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। ये दो चीज़ है। अगला है कि सायंकाल गायों के चरकर लौटने का जो समय होता है वह क्या कहलाता है? सायंकाल गायों के चरकर लौटने का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? संध्या, गोधूली, गोधूली या गोधूम, गोकाल। आंसर होगा गोधूली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे, उसको क्या कहेंगे? इंद्रजेय, इंदु, जितेंद्रिय, इंद्रजीत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहेंगे इंद्रजीत। तो ये रहा दोस्तों 25 क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और यहाँ से क्वेश्चन आपका अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी के भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, DSSB KVS, हर जगह पे, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर 3-4 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। आरओ में तो डेफिनेटली मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए 1-2 बार, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।